मोरे बस के मट्टा गाडी मोडल्या का तिची हा पेला का मोडला की झालं का दे म्हणत हवे देऊन जायचा बस बस पुढे बस लागले यो अहो यो हॅलो ऐकर ऐकर हाय मग मोरे हा टाटा बाय रुशांग टाटा बाय. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो कैसे आसा तुम्ही. तो अब बज चुकी है 12 और मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. सुबह का जो क्लिप आप लोगों ने देखा होगा, आज वैन नहीं आया तो वैन मोडले खरी तो वैन खराब हो चुका है. तो ऋतिक पापा सुबह गए थे उनको ड्रॉप करने के लिए. तो उस कार में और एक लड़का था ना, वो हमारे कॉलोनी में रहता है. दोनों बेस्ट फ्रेंड है. तो ऋत्विक बी डिवीज़न में है और वो ए डिवीज़न में है. ओके, तो ड्रॉप करके आ गए और बाद में जाना है फिर से उनको लाने. ओके, तो आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और वो है चिकन, पालक चिकन. तो बहुत दिन के बाद मैं आज पालक चिकन बना रही हूँ. हमारे घर में सभी को पसंद है और ऋतिक को भी बहुत ही पसंद है. तो पालक चिकन और पालक पनीर या फिर पालक लहसुनी, अगर ये तीन रेसिपी बनाओगे ना तो अच्छे से खा लेता है. तो जब मैं गई थी ना डेल्फिनोज में, तो वहाँ पर मुझे फ्रेश पालक मिले थे तो लेके आ गई. और अभी फ़िश भी उतने अच्छे मिलते नहीं हैं. फ़िश थे वहाँ पे डेल्फिनोज में, बहुत एक्सपेंसिव थे और उतने फ्रेश भी नहीं थे, फ्रोज़न वाले थे. तो चिकन से काम चला रहे थे. चिकन अच्छा है, सस्ते में भी हो जाता है, दो टाइम हो जाता है. ओके, तो आज मैं बनाऊंगी पालक चिकन. आपको दिखाती हूँ कि पालक चिकन में क्या क्या चीज़ें लगेंगे. बहुत ही सिंपल है, टेंशन ना ले. पालक चिकन बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, और आप चपाती के साथ, राइस के साथ. आज तो मैं ना ज्वारी की रोटी के साथ खाने वाली हूँ. तो चपाती में बनाऊंगी क्योंकि ज्वारी की रोटी है ना, ऋतिक पापा नहीं खाते हैं क्योंकि वो हार्ड रहते हैं ना, वो दांत में प्रॉब्लम है. तो वो मैं खा लूँगी ज्वारी रोटी के साथ, और ऋतिक पापा के लिए ना मैं चपाती बनाऊंगी. ओके, तो चलिए बनाते हैं. तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन लिया है. चिकन ना ये थोड़ा आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है. ओके, और इसको ना मैंने नमक लगा के रख दिया है. ओके, और यहाँ पे मैंने लिया है पालक, और पालक को ये एक बंडल है. हाँ, और पालक को ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है. और यहाँ पे मैंने 3 प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है. और यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज टमाटर को फाइनली चॉप कर लिया है. तो पालक चिकन में ना मैं यहाँ पे पालक को चॉप करके इस्तेमाल करूँगी. और एक तरीका है, आप चाहे तो वो भी तरीका अपना सकते हैं. कुछ नहीं तो पालक को बॉईल करके मिक्सी जार में डाल के उसका प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं. तो जब भी मैं बनाती हूँ ना, प्यूरी बनाकर मैं डालती हूँ. तो आज थोड़ा चेंज करती हूँ मैं. तो आज ना मैंने प्यूरी नहीं बनाई है, पालक को फाइनली चॉप कर लिया है. ओके, आप दोनों तरीके को फॉलो कर सकते हैं. जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं. ठीक है, तो कढ़ाई मैंने रख दिया है और कढ़ाई जो है ना हल्का सा गर्म हुआ है. ओके, तो अब इसमें डालते हैं 2 से 3 बड़े चम्मच तेल. तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है. और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं. 1 छोटी चम्मच जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 10 मैंने ये लिए है काली मिर्च, और यहाँ पे मैंने लिए है 7-8 लौंग. तो इसमें डाल देते हैं. और साथ ही में इसमें डालते हैं 2 तेज पत्ता. हल्का से इसे हम भून लेते हैं. तो अब इसमें डालते हैं प्याज. यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली है और इसको ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है. हमें ना प्याज को ना एक बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है. तो प्याज को ना मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट के अच्छे से भून लिया है. तो अब इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट. भून लेते हैं और प्याज का कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई करना है.
अच्छे से फ्राई हो चुका है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे ना मैंने 2 बड़े साइज टमाटर को चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं नमक, जिससे जो है ना टमाटर जो है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करें। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ओके, अब इस ढक्कन 5 मिनट से पकाते हैं, जब तक टमाटर जो है ना हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो चलिए अब लीड को ओपन करते हैं। टमाटर जो है ना हल्का सा सॉफ्ट हुआ है यहाँ पे। ओके, अब ना गैस की फ्लेम को लो करते हैं, और जो सारे जो मसाले हैं ना वो हम डाल देते हैं। तो पहले हम इसमें डालते हैं 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। आप गरम मसाला ना कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें डालते हैं कसूरी मेथी। ये इम्पॉर्टेंट है पालक चिकन में, इसे स्किप ना करें। इसके बिना ना पालक चिकन को टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने अब डालते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। तो ना मैंने 1-1.5 मिनट के लिए ना इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डालते हैं चिकन। मैंने नमक लगा के रख दिया था पहले। तो अब इसमें डालते हैं पालक। आप चाहे तो पालक प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं। ओके, तो अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि चिकन में से ना अपने आप पानी छूट जाएगा। तो वही पानी काफ़ी है चिकन को कुक होने के लिए। ओके, अब इसे ढककर ना 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे कुक करते हैं। सब 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं लीड को ओपन करती हूँ। बीच बीच में ना इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है। ठीक है, इसे एक बार मिक्स करते हैं, और चेक करें चिकन जो है कुक हुए कि नहीं। तो मैं चेक करती हूँ। तो चिकन जो है अच्छे से कुक हुआ है, और मैं चख के देखती हूँ नमक जो है ठीक से पड़ा है कि नहीं। थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि चिकन को मैंने नमक लगा के रख दिया था, और प्याज को फ्राई करते वक्त में थोड़ा सा नमक डाला था। बस मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। अच्छे से मिक्स करें। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्लेम को लो करें, और लास्ट इसमें हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच दही। ओके, आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं एंड में। ओके, तो मैं 1-2 मिनट के लिए इसे पकाते हैं। तो अब लीड को ओपन करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे पालक चिकन रेडी है। तो यहाँ पे देखिए पालक चिकन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, और इसकी खुशबू है ना क्या बताऊँ, बहुत ही मुंह में पानी आ गया। और किसी ने पालक चिकन अब तक नहीं बनाया हो ना, ट्राई नहीं किया हो ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी लगती है, और बच्चे ना इसे चाट चाट के खाएंगे। इसमें सब्जी भी है। ओके, तो चिकन तो बच्चों को ऑब्वियसली पसंद रहता ही है। थोड़ा बहुत सब्जी भी डाल दिया है, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पालक है, और वो आराम से खा लेंगे। ओके, ट्राई करके ना मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, ये लगी कैसी है, और इसमें अगर कुछ ऐड कुछ करना है, कुछ चीज़ें कुछ अगर इसमें डालना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो उस दिन मैं साड़ी लेके आई थी, उसको मैंने पूरा खुल के देखा भी नहीं। तो वहाँ पे मैंने देखा था, तो अब इसको पूरा खुल के देखते हैं। सिंपल है, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। देखिए,
ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये देखिए इस तरह से अच्छा है। तो एक्चुअली ना प्लान किया था कि मापसा जाएंगे या फिर पणजी जाएंगे ना, साड़ी लेके आएंगे। तो अच्छा उनके घर में मुझे मिल गया। बहुत ही सिंपल है पर अच्छा है, कलर बहुत ही अच्छा है। ओके, अभी इसको स्टिचिंग के लिए भी देना है, तो देखते हैं जब टाइम मिलेगा ना जाके दे देते हैं। क्योंकि ना अगर एंड टाइम पे आप दोगे ना ब्लाउज स्टिच करने के लिए, वो टाइम पे मिलता भी नहीं है। तो बाद में ना वो लोग बिज़ी रहते हैं टेलर, तो उसको देखती हूँ मैं। तो यहाँ पे है परवरिम में, तो जब टाइम मिलेगा ना तो वहाँ पे जाके दे दूँगी। और एक चूड़ीदार भी है, उसको भी अल्टर करना है, वो भी दूँगी। और एक टॉप है, मुझे लगता है 1 साल हो चुका है उसको लेके ना, मैंने उसको पहना भी नहीं है। फिटिंग सब कुछ ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ना इससे नीचे आ जाता है, तो उसको थोड़ा अल्टर करना है। तो वो टॉप मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं मैं कहाँ रखा था उसे, तो ढूंढना है। तो तीनों चीज़ें ना उस साथ में दूँगी अल्टर करने के लिए। और इसको ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ ना बहुत सिंपल सा मैं स्टिच करूँगी, उतना मुझे फैंसी पसंद नहीं है। ओके, और ये देखिए, और मेरी सिस्टर है ना बहुत ही अच्छा मतलब ब्लाउज स्टिच करती है। तो जितने भी मेरे पास साड़ियाँ हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी सिस्टर ने स्टिच किया है। तो जब से उसको बैक पेन का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो अब वो मशीन में बैठती भी नहीं है। ओके, और चूड़ीदार ब्लाउज ना बहुत ही अच्छे स्टिच करती है वो। शादी से पहले ना वो स्टिच करती थी यहाँ पे, जब हम रहते थे परवरी में। ओके, और काफ़ी अच्छे कस्टमर आते थे। और यहाँ पे ना ब्लाउज़ के ना बहुत ही अच्छे रेट्स भी है गोवा में। तो कुमटा में ना उतना रेट नहीं है ब्लाउज़ को। अपन ना उसने वो स्टिच करना ही बंद कर दिया, तो खुद के ब्लाउज है ना वो स्टिच करती है। ओके, तो देखते हैं। और ज़्यादा मैं साड़ी ना वेयर नहीं करती, मुझे उतना पसंद नहीं है। और मुझे ना साड़ी पहनना भी नहीं आता है, कैसे भी करके पहन के मैं चल जाती हूँ। तो अभी गणपति भी है, गांव जा रही हूँ, तो अच्छा लगता नहीं ना चूड़ीदार पहन के जाना, तो इसके लिए मैंने ले लिया। आता है मुझे साड़ी पहनना, पर उतना परफेक्ट नहीं हूँ मैं। तो कल मशे खोए खोए गुस्सेता नहीं वही था। तो ज़्यादा मैं साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, जब कभी फंक्शन हो, अगर फेस्टिवल हो तभी मैं पहनती हूँ। और एक बात, तो मम्मी आ रही है 2-3 दिन के बाद। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मम्मी को ना लेग में बहुत दर्द कर रहा है, जो नीज़ है ना, नीज़ में बहुत ही दर्द कर रहा है। जब वो यहाँ पे रहती है ना वो अच्छी रहती है, जब वहाँ पे गांव जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, गांव में मेरी सिस्टर के घर में ना स्टेप्स है, घर के अंदर किचन में और हॉल में ना ऐसे बीच बीच में ना स्टेप्स है। तो क्या होता है ना, तो वही सकल करूँ नहीं, ते कहते पाय दुखपा लाला। सो उसको ना अभी दर्द ना बहुत ही हुआ है। तो मुझे कब बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने बोला आ जाओ। तो बाद में बोल गणेश में हम जाएंगे गांव, तब हमारे साथ वो आएगी। तो जस्ट सुबह मैंने उसको फ़ोन किया मम्मी को, तो बोल रही थी कि वो पेन है ना बहुत ज़्यादा ही हुआ है, तो वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो वो आ रही है, तो यहाँ पे आके, तो लास्ट टाइम भी उसको वैसा ही हुआ था मम्मी को, जब वो गांव से आई थी ना, तो ऐसे सेम प्रॉब्लम हुआ था। तो JMJ हॉस्पिटल, जो हमारे फ्लैट के पीछे एक हॉस्पिटल है JMJ हॉस्पिटल, तो वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाया था, वो बिल्कुल भी ठीक हुई थी। तो अभी फिर से वो वहीं जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, कल नहीं तो परसों वो आ जाएगी। तो ऋतिक को ना मैं नहीं बोलूँगी कि नानी आ रही है, उसको मैं सरप्राइज़ दूँगी। वो कब से बोल रहा है आज जी कब आएगी, तो मैं अभी नहीं बोलूँगी, तो उसको मैं सरप्राइज़ देंगी ऋतिक को। ओके, तो चलिए, ऋतिक का आने का टाइम हो गया है, तो वो लोग आने के बाद मैं चपाती बनाऊँगी। ओके, और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो इन लोगों के लिए मैंने चपाती बना दिया है। ओके, अब मेरे लिए कड़क ज्वारी रोटी। ये ना आपको ना सिर्फ मिश्र पेड़ा वहाँ पर ही मिलता है, हर जगह मैंने देखा, कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये देखिए, कड़क ज्वारी रोटी पहले ना 70 रुपीज़ था, अब 10 रुपये बढ़ गया है, 80 हो चुका है। और इसमें ना 10 रोटी रहते हैं, और ये ना 3 मंथ तक ना अच्छे से रहता है। ओके, आप ला कर रखोगे ना ज़्यादा, तो 3 महीने तक ना ये अच्छे से रहता है। ओके, और मुझे ना ये चटपटा सब्जी के साथ ही खाना अच्छा लगता है, दाल के साथ या कम तीखी सब्जी के साथ ना मुझे खाना अच्छा लगता नहीं है। चटपटी भाजी या चिकन के साथ चिटकी मिटकी भाजी, सगळी मिरची पावडर भी घालून तिक तिक करता पळय, त्यांना खूप आवडता। ओके, तो क्या करना है मालूम है, खाने से पहले ना उसको हल्का सा गर्म करना है, ये और क्रिस्पी बनता है। ओके, तो इसको मैं गर्म कर लेती हूँ, सिर्फ मेरे लिए, ऋतिक बाबा खाते नहीं, मैं अकेले खाती हूँ। कड़क है, तो खाने से पहले ना उसको हल्का सा गर्म करेंगे ना, ये और क्रिस्पी बनता है, कुरकुरीत लगता।
आणि हेल्थाक खूब बरें आं. मातशें हें करपाचें, गरम करपाचें, मागीर पुरो. तू काय रित्वी का नाका तुका आवडना. जब मैं खाती हूँ ना तब मांगता है म्हाका दी करून. त्या मागीर दुसरें ना हांव. ओके बस गैस को मैं ऑफ करती हूँ. हो गया. घुस गया फ्रिज में. हाय मन. कितनी बार मैंने उसको बोला है बालों तकले नहाना का ये सुनता नहीं है बात. हेयर वॉश करता है, रोज हेयर वॉश करता है. मागी ठंडी जरा माँ खबर ना. ओके तो चलिए गाइस खाना खाती हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. हेलो. तो दोपहर को ना पालक चिकन खा के सो गए थे तो अब उठे हैं. तो अब बज चुके हैं 5. तो अब हम जा रहे हैं बाहर. तो बाहर गिरी में ना वहाँ पर एक खेत है और वहाँ पे ना इस टाइम पे 5 बजे ओके पिकॉक आते हैं बाहर. तो बहुत लोगों ने देखा है यहाँ पे और वीडियो भी देखा हम लोगों ने. 1-2 पिकॉक नहीं 10-12 पिकॉक ना वो खेत के वहाँ पे खेत है वहाँ पे आ जाते हैं. तो देखते हैं आज हम वहीं जा रहे हैं. अगर पिकॉक दिखता है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं. लक भी होना चाहिए पिकॉक देखने के लिए. ओके बाप बेटे दोनों गए नीचे तो चलो चलते हैं. एक पिकॉक तो फाइनली देखने को मिल ही गया. 1 मिनट वो देखो वहाँ पे है. गाड़ी पार्क करते हैं पहले. गाड़ी पार्क कर पहले. ये देखिए एक ही है एक्चुअली ना यहाँ पे ना 10 से ज़्यादा होते हैं पिकॉक. ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा लगा देख के. और भी आवाज़ आ रहा है मुझे लगता है उस साइड होंगे वो. ये देखिए पाको फुलोंक जाय न्ही. बापरे पण एकूच आहा मॅन आनी 3-4 नसलेले. सो हांगासर न्ही एक दिसलो पिकॉक. थंय फुडें न्ही आवाज खूब येता. आमी थंय वयता फुडें. चल पळय यहाँ पे एक है. ओके मैं जूम कर देख. वहाँ पे एक है आणि खंय आसा. वो देखिए ये देखिए यहाँ पे एक और वहाँ पे एक. यहाँ पे 2 है. खंय हा वो थंय हा दिसना कॅमेरान. पळोवया आनी लागीं येवन राव. और गाइस ये ग्रीनरी देखिए हर जगह ग्रीनरी. और यहाँ पे ये पिकॉक देखिए ये फीमेल है. जो उसके पीछे ना पंख नहीं होते वो फीमेल है. और वो देखिए वहाँ पे एक है. ये देखिए ये देखिए वहाँ पे एक है. थोडं पोईस राहतो लागी यात ना. तो पण आणि एक दिसलो. थोडं पोईस रावला वचून लागी कोण येना. यो हांगा. सो गिरी पिकॉक पण येयले. आता आमी आयला तोड्डा नुस्तें पोवपाक. नुस्तें पोवपाक येयला खंय कितें मेळटा काय म्हणून. उदीक भरला आनी फाटल्यान पळया ग्रीनरी. उदीक भरला कितें रे. आनी हांगासर न्ही पळय हांगासर तळी आसा. आनी हांगा तोड्डा जे लोकल रावता पळय हांगासर हांव हांगा रावतालें तोड्डा. सो हांगासर कोण गणपती हाडटा पळय थंय गणपती विसर्जन हांगा करतात. आनी चडशी वयले परवरीतले बीन न्ही थोडे जाण हांगा येता. गणपती विसर्जन हांगा करतात तोड्डा. सो पळया उदीक सामकें हांगा पण आयला. उदीक स्टेप्सा कडेन पण आयला. हे पळय आनी तुमकां दाखयता फाटल्यान. हे पळया हांगा रावला पळय हांगासर गुरू रांदवाचें एक सॉंग आहा पळय बेबी गर्ल. हांगा रावन आतां आमी रावला पळय हांगा रावन तें शुटींग केल्लेलें. तेतून आसतलें एक सॉंगान बायक घेवन रावला ग्रुपांनी तितून ते हांगा ते हांगासर रावन तेंच्यांनी शूट केल्लेलें सॉंग. म्हणजे फूल तेंच्यांनी यूज केल्लेलें. हांगा पळय थंय पळय बायक घेवन वयता गुरू रांदवा दाखयल्लें. तेन्ना लग्ना पयलीं हांगासर एक शुटींग केल्लेलें गुजारिश पिक्चर. तेन्ना ऐश्वर्या राय पयलें हांवें रिजर्वेशनाक पयलें. आनी कोण तो आमचो डायरेक्टर गुजारिश पिक्चरचो डायरेक्टर कोण संजय लीला बन्साली. इतलो स्मोकिंग करतालो जस्ट ताका फुडसून पयलें हांवें. ऐश्वर्या आमी बायक घेवन येताले. हांव तेन्ना आमी फ्रेंडली आसलेले. तेन्ना आमी बायक घेवन येताले. तेन्ना ऐश्वर्या जस्ट रावलेली आमी म्हणजे खूब ऐश्वर्याची गाडी म्हणजे गाडी नासलेली ते आमी रावलेली. ऐश्वर्या आमकां पळोवन हात दाखोवपाक लागले. जस्ट इमॅजीन आमी ताका हात दाखोवंक ना ते आमकां पळोवन हात दाखोवपाक लागले. आमी सामके हॅप्पी ऐश्वर्यान आमकां हात दाखयले म्हणून न्ही. रावली ना बरें फ्रेंडली बरें हात ते. मातसो रिजर्वेशन मातसो कुस्को असो आसलेलो तो घमंटी कसो रिजर्वेशन. पण ऐश्वर्या सामके बरें आसलेले फ्रेंडली आसलेले.
सो नेक्स्ट टाइम येतले हांव गोरो घेवन नुस्तें काडपाक हा तू येतलो तोंड पाहिजे शिकालो एक दीस येवंक जाय येवया आमी एक दीस आमी घेऊन बरोवपाक थंय पळय थंय 1 2 3 4 जाणांक भरतात आनी हांगा लागतले बरें बरें नुस्तें फातर हात घालप जाता सगळं हागलें आसता आनी तुमच्या कडेन हें ना गरोवपाचें हा आडया मग आडया 3 आडया 3 काय 2 आडया ती घेवपाक काडटलो ना म्हाका खबर आहा टायमींग बी काय खबर ना टायमींग असता ते पळय आतां लोक रावला म्हणजे आतां सांजचे ते येता ते पळय तर सुंगटां हाडचे पडटले थोडे आनी घेवया आमी करया लॉक करया आमी फिशींग हा पयलीं न्ही सांजचे न्ही हांव आनी मम्मी हांगा सद्दी एक रावंड मारपा येताले सांजचे आणि हांव पळोवपाक येतालो आनी हांव पळोवपा येतालो खंय तर आमचें घर न्ही ते गणेश टेंपल ना ते सायडीन एक बिल्डींग आहा थंय रावतले आमी सो ते आमी फ्लॅट रेंटाक दिला आनी मम्मी आमगे दवरला आमगे राव सो सांजचे आमी हांव मम्मी एक रावंड मारून येताली थंय पण वयताली आमी रावंडार थंयसर पळय काळोख जाला आनी थंय काळोख जाला न्ही आनी उदकार पळय उदीकूय कशें दिसता पळय डिफरंट दिसता न्ही हय पळय तो फाटल्यान पळय काळोख जाला ओके व्लॉग एंड करूँ तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय बाय